श्रीमद् सुख सागर अध्याय 10। भगवान श्री हरि विष्णु जी का भक्त ध्रुव को दर्शन देना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपने अबोध भक्त के कठोर तप को देखकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर वहां आ गए जहां वह बालक ध्रुव एक पैर पर उनके ध्यान में खड़ा हुआ था। श्री हरि विष्णु के वहां पहुंचने पर जब बालक ध्रुव ने अपने नेत्र नहीं खोले तब प्रभु विष्णु ने तुरंत अपना चतुर्भुजी रूप उसके हृदय में खींच लिया। उस रूप के नहीं दिखाई देने पर घबराकर ध्रुव ने तुरंत अपनी आंखें खोली तो देखा कि स्वयं श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुजी रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करे, गले में वैजंती माला और कानों में मकराकृत कुंडल और हाथों में कंकण पहने हुए हैं। सिर पर बहुत ही सुंदर मुकुट और शरीर पर पीतांबर धारण कर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बालक ध्रुव ने जब प्रभु श्री हरि विष्णु जी के साक्षात अपने सम्मुख देखा तो उनकी स्तुति करनी चाहिए, लेकिन बालक और विद्या रहित होने के कारण वह न कर सकी। श्री हरि विष्णु जी के मन की बात जानकर कृपा से अपना शंख उनके कपोलों पर लगा दिया। शंख कपोलों पर लगते ही 4 वेद और 6 शास्त्रों का एक साथ इंजेक्शन लग गया। कपोलों पर शंख लग जाने के पश्चात ध्रुव के ज्ञान के विशाल सागर का बांध टूट पड़ा और वे प्रभु श्री हरि विष्णु जी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे दीन बंधु भक्त वत्सल पालक शरणागत, आप अपने नेत्रों के इशारे से अचानक इस जगत को उत्पन्न कर नष्ट कर सकते हैं, और अज्ञानी बालक का तो क्या कहना, आपकी महिमा के अपार सागर का गुणगान करते हुए देव ऋषि नारद जैसे महाज्ञानी और शेष गणेश महेश आदि पार नहीं पा सकते। हे दीनानाथ, आप जिस पर जरा सी कृपा कर दें वह संसार के बंधनों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। इस तरह भक्त ध्रुव के प्रभु श्री विष्णु जी की स्तुति की। भक्त ध्रुव की स्तुति व भक्ति से प्रभु हरि विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे ध्रुव, तुम्हारी जो मनोकामना हो हमसे कहो, हम पूर्ण करेंगे। श्री हरि विष्णु जी के मुख से वचन सुनकर भक्त ध्रुव हाथ जोड़कर बोले, हे कृपानाथ त्रिलोकेश्वर, जिसे साक्षात आपके दर्शन हो गए और उसे क्या चाहिए, इसलिए प्रभु मुझे आपके चरणों की भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अपने ध्रुव की बात सुनकर प्रभु मंद मंद मुस्कुराकर बोले, हे ध्रुव, तुमने अपनी विमाता के कटु वचनों से व्याकुल होकर इस वन में बिना अन्न जल के कठोर तप किया है। जिसके कटु वचनों से तेरा मन जर्जरित हुआ है, उसी की आंखों के सामने मेरे वरदान से तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, और जो तेरी मौसी का लड़का तेरे पिताजी की गोद में बैठकर खेलता था वह स्वयं अपनी माता सहित तेरी आंखों के इशारे पर नाचा करेगा। फिर कुछ समय पश्चात वही तेरा उत्तम भाई वन में यक्ष के हाथों मारा जाएगा तथा उसकी माता तुम्हारी मौसी अपने पुत्र के वियोग में अग्नि में जलकर मर जाएगी। तुम इस जगत में सुख पूर्वक राज्य करते हुए अपना शरीर त्याग कर मेरी कृपा से सबसे ऊंचे लोक ध्रुव लोक में भेज दिए जाओगे और तुम वहां कल्प भर तक सुख पूर्वक रहोगे। तब समस्त तारामंडल तुम्हारी परिक्रमा करता रहेगा तथा समस्त पदार्थों की इच्छा से भोग करते हुए महाप्रलय होने पर तुम मुक्त हो जाओगे। इस तरह भक्त ध्रुव को वरदान देकर प्रभु अंतर्धान हो गए। हे मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ध्रुव जी अपने मन में सोचते हुए घर की तरफ चल दिए। देखो, प्रभु के दर्शन करने के पश्चात भी मैंने जगत में फंसना स्वीकार कर अच्छा नहीं किया। यह सोचते सोचते ध्रुव जी अपने नगर के समीप बाग में पहुंचे तो दूर से आते देख माली ने भागकर यह समाचार राजा उत्तानपाद को सुनाया। माली के मुख से ध्रुव के आगमन की बात सुनकर राजा उत्तानपाद खुशी से झूम उठ पड़े और उन्होंने इस खुशी को माली को अपने गले का हार उतार कर दे दिया। दोनों रानी व अपनी मंत्री और नगर वासियों के साथ नगर के बाहर ध्रुव जी को लाने के लिए चल दिए। उस समय समस्त जन समुदाय खुशी से उछलते कूदते गीत गाते जा रहे थे। आज हम प्रभु के प्रिय भक्त ध्रुव जी को देखकर अपना जन्म सफल करेंगे। जिस समय नगरवासी राजा व रानी ध्रुव के पास पहुंचे उस समय ध्रुव ने उनको दंडवत प्रणाम किया। राजा और ध्रुव की माता व मौसी सब
ध्रुव से मिलकर खूब प्यार करने लगे। तब ध्रुव जी ने अपनी मौसी के चरणों से लिपट कर बोले, हे माता, तुम्हारी बातें औषधि की तरह बेहद तीखी थी, मगर मेरे लिए वो रामबाण बन गई। सुखदेव जी बोले, हे राजन, समय की खुशी का जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह खुशी से झूमते हुए राजा उत्तानपाद ध्रुव को अपने महल में ले आए। इस तरह खुशी से कुछ दिन बीतने के पश्चात राजा उत्तानपाद मंदिरों से सलाह मशवरा कर ध्रुव को राजपाट सौंप वन में तपस्या करने लगे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। उनके राज्य में वर्षा भी समय से होती थी। किसानों से लगान का उचित रूप में लिया जाता था। कोई भी कर्मचारी रिश्वत नहीं लेता था। राजा ध्रुव के राज्य में चोर बदमाश दीन दुखी ढूंढने से नहीं मिलते थे। कोई भी किसी से वैर भाव नहीं रखता था। सब एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे। हे विदुर जी, एक दिन की बात है, राजा ध्रुव का भाई उत्तम अपने साथ सेवक लेकर वन में शिकार खेलने गया। शिकार की तलाश में घूमता हुआ कुबेर के विहार में चला गया। वहां पहुंचने पर उत्तम यक्षों से विवाद हो गया, तो विवाद में एक महान बलशाली यक्ष ने उत्तम को मार दिया। अपने उत्तम की मृत्यु की खबर सुनकर उसकी माता सुरुचि उसके वियोग में पागल होकर वन में चली गई और वहां अग्नि में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब ध्रुव जी ने कुबेर के विहार में आकर अनेकों यक्षों को हताहत कर दिया। यह सुनते ही क्रोधित होकर कुबेर जी वहां गए और ध्रुव जी युद्ध करने लगे। जब कुबेर जी के समस्त अस्त्र शस्त्र ध्रुव के समक्ष पराजित हो गए, तो उन्होंने अपनी अपार शक्ति की प्रशंसा कर नारायण हाथ में धारण किया। यह देख ध्रुव जी ने भी नारायण अस्त्र धारण कर लिया। उनको इस तरह नारायण अस्त्र धारण करते हुए ब्रह्मा जी ने सोचा कि कुबेर तो देवता हैं, ध्रुव जी प्रभु श्री हरि विष्णु के प्रिय भक्त हैं, सो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन जगत के जीवों का वृथा ही संहार हो जाएगा। मन ही मन सोचकर ब्रह्मा जी ने समझाने के लिए मनु और नारद जी को मध्यस्थ बनाकर भेज दिया। तब जैसे ही मनु ने ध्रुव जी को पुकारा, अपने दादाजी को देखकर तुरंत ही ध्रुव ने युद्ध बंद कर दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जय श्री विष्णु।